नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देसी न्यूज़ एंड एनालिसिस। यह चैनल है इंडिया और यूएसए के करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए। न्यूज़ जो सिर्फ हेडलाइन नहीं, इम्पैक्ट बताती है। मैं एक भारतीय हूँ, यूएसए में रहता हूँ, तो यूएसए को समझता हूँ सिस्टम के अंदर से और भारत को समझता हूँ उसकी रूट से। आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मीन्स यूपीआई। उसके इक्वलेंट यूएसए में क्यों नहीं है और इसने इंडिया में क्या अचीव किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि कैसे चेंज किया है इसने। आप किसी भी शहर में चले जाइए, गांव में चले जाइए, आपको सब्जी लेनी है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कैश लेके जाएं या क्रेडिट कार्ड लेके जाएं, और शायद ज़्यादातर हिंदुस्तानियों के पास क्रेडिट कार्ड है भी नहीं। सब्जी लीजिए, अपने फ़ोन से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, डन, आपका पेमेंट हो गया। कुछ भी कैश ना उसने लिया ना आपने कैश दिया और आपका ट्रांजैक्शन हो गया। अब आइए आप यूएसए में। आप कोशिश कीजिए अपने किसी एक दोस्त को यूएसए के अंदर भी 50 या $100 भेजने की। पैसे तो पहुंचेंगे, लेकिन कितना समय लगेगा? कम से कम 2 से 3 दिन। आखिर क्यों? राइट, हिंदुस्तान में ये काम इमीडिएटली होता है और यूएसए में इसको लगते हैं 2-3 दिन। जबकि आप सबको मालूम है यूएस की जो इकोनॉमी है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है, और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत पीछे है। यूएसए के मुकाबले में शायद 1/6 या 1/7 से कम है। लेकिन क्यों? राइट, समझने की कोशिश करते हैं इसे हम। अभी मुझे याद आया कि एक बार जर्मनी के जो एम्बेसडर थे उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था कि उन्होंने एक सड़क पर खड़े होके फ़ोन से स्कैन करके सब्जी खरीदी थी। राइट, तो और वो ही वॉज अमेज्ड कि ये क्या हुआ। UPI in hand, Jammu Minister was shopping for vegetables at a roadside vendor. Let's take a look at this video. पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीआई कितना बड़ा है। मई 2026 में इंडिया में यूपीआई के 23.2 बिलियन मीन्स 2320 करोड़ पेमेंट के ट्रांजैक्शन हुए यूपीआई के जरिए। मैं रिपीट करता हूं, 23.2 बिलियन मीन्स 2320 करोड़ एक मंथ में, एक महीने में। मतलब रोजाना के करीब 738 मिलियन मीन्स 73.8 करोड़ ट्रांजैक्शन एक दिन में। ये शायद पूरी दुनिया का 50% है। मतलब 50% ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं, और हम गर्व से बोलते हैं हिंदुस्तानी ये यूपीआई है। करीब 10 साल पुराना हो गया, करीब 2016 में आया था ये। राइट, हिंदुस्तान के करीब 700 बैंक इससे कनेक्टेड हैं। राइट, और इसके लिए कोई भी फी चार्ज नहीं की जाती है। इसे इंडियन गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करती है। फी मतलब खर्चा होता है, लेकिन एज ए कंज्यूमर आपको नहीं देना पड़ता है, एज ए बैंक को नहीं देना पड़ता है। सब कुछ खर्चा सरकार वहन करती है इसे। इस बात को हमें समझना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कि ये हिंदुस्तान में अवेलेबल है, हिंदुस्तान ने कोशिश कर रहा है और करीब आज की तारीख में करीब 10 देशों तक इसको कनेक्ट किया जा चुका है। जैसे हमारे पड़ोसी देश लेते हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन सब में अवेलेबल है। इसके अलावा दुबई में अवेलेबल है, फ्रांस में अवेलेबल है। यदि आपको हर जगह नहीं है, लेकिन जैसे आपको पेरिस में एफिल टावर देखने जाना है तो वहाँ पर उसका जो टिकट है एफिल टावर का
जो एफिल टावर का टिकट है आप यूपीआई के जरिए ले सकते हैं, राइट। और जो उसके जो पेमेंट के प्लेयर्स हैं, राइट, जैसे फ़ोन पे है, गूगल पे है और बहुत सारे हैं, किसी के पास भी, किसी भी प्लेयर के पास इतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं है कि वो डोमिनेट करे। किसी के पास भी मेरे ख्याल से 20% से ज़्यादा किसी के पास भी शेयर नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है, मीन्स कंपटीशन है आपस में सब में। हिंदुस्तान को गर्व होना चाहिए कि एक इकोनॉमी जो इतनी डेवलप नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ वेल्थ है यूएसए के मुकाबले, इंडिया में एक यूनिवर्सल मनी मूवमेंट है रियल टाइम में, जो कि यूएसए में देखते हैं कि है कि नहीं, राइट, एटलीस्ट यूज तो नहीं होता। सो जो लोग सोचते हैं कि यूएसए में नहीं है वो गलत है। यूएसए में भी सिस्टम है जिसको बोलते हैं फेड वायर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये फेड वायर यूएसए ने फिर पब्लिक के लिए क्यों नहीं खोला, राइट। तो आंसर इतना आसान नहीं है। कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज यूएसए नहीं चाहता कि ये फ्री का सिस्टम अवेलेबल हो या रियल टाइम ट्रांजैक्शन अवेलेबल हो। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ये जो रियल टाइम ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसके दो रीज़न थे लाने के। एक ये था कि हमें सोसाइटी से, सिस्टम से कैश निकालना है बाहर। इंडिया के अंदर जो ट्रांजैक्शन का जो वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन साइज है वो बहुत छोटा है। एवरेज साइज 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, राइट, ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो और इसकी कॉस्ट कौन कर रहा है भैया? हिंदुस्तान की सरकार, राइट, क्योंकि हर चीज़ में पैसे लगते हैं। लेकिन यूएसए की सरकार उस खर्चे को वहन नहीं करना चाहती। और इसके अलावा अमेरिका के अंदर जो यहाँ पर पहले से ही सभी के पास क्रेडिट कार्ड है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है डेबिट कार्ड है, और उस क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से यहाँ पर जो मास्टर एंड वीज़ा, अमेरिकन एक्सप्रेस, कैपिटल वन, इन सब के बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, राइट। यदि ये आ जाता है तो क्या होगा? ये बिजनेस खत्म, जो ये नहीं चाहते, राइट। दूसरा, इंडिया के अंदर जो पेमेंट ट्रांजैक्शन वे है, इट इज ट्रीटेड एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इन यूएसए मनी ट्रांसफर इज ए प्रोडक्ट, राइट। स्लोनेस में प्रॉफिट है, मीन्स सपोज कीजिए मैंने आपको $50 भेजने हैं, मैंने आज भेजे, आपके पास पहुंचे 3 दिन में। वो 3 दिन तक पैसे कहाँ रहे? 3 दिन तक पैसे जो सिस्टम में इंटरमीडिएटरी हैं उनके पास रहे। मतलब उन्होंने उस पैसे से 3 दिन तक खेला, चाहे वो मार्केट में खेला, चाहे वो इंटरेस्ट रेट कमाया, कुछ भी करा। और ये सिर्फ एक बंदे के $50 या $100 नहीं है, ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों ट्रांजैक्शन हैं। सो बिग गेम, राइट। इसलिए यूएसए के अंदर कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं चाहता कि रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ मनी हो, राइट। इट इज नॉट प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ हाउ वी डील विद द प्रोडक्ट, ओके। अब आते हैं, सो यदि आप कोई बोलता है कि भाई यूएसए के अंदर टेक्नोलॉजी नहीं है, नहीं, टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पर जो बिजनेसेस हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसको कोई इंसेंटिव नहीं है कि रियल टाइम ट्रांजैक्शन हो मनी का, राइट।
ये तो सब अच्छी बात है, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन क्या हैं यूपीआई के? आज यूपीआई के कारण हिंदुस्तान के अंदर डेबिट ट्रांजैक्शंस होते हैं रियल टाइम। यूपीआई ने एक रुपे कार्ड, शायद आपके पास भी होगा, रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। मींस उसने जो आपके मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड को धकेलना चालू किया हिंदुस्तान से बाहर। आप देखेंगे कुछ सालों में रुपे कार्ड हिंदुस्तान से बाहर जाएगा, राइट? इसकी शुरुआत होगी नेपाल से, श्रीलंका से, मॉरिशस से, यूएई से, बहरीन, कुवैत, यहाँ से शुरुआत होगी और फिर देशों में जाएगा। जब एक लड़ाई होगी नई, यूपीआई वर्सेस मास्टर कार्ड वर्सेस और दूसरी क्रेडिट कार्ड कंपनीज। देखते हैं क्या होता है भविष्य में आगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं आपको अगली बार किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।